मैं आज अंडमान निकोबार आइलैंड में सेलुलर जेल में, जहाँ वीर सावरकर कैद रहे बहुत दिन तक, यहाँ बैठा हूँ सबसे ऊपर की मंजिल पर, छत पर, जहाँ किसी को परमिटेड नहीं था आना, परंतु अब तो विजिटर्स अच्छे यूनिफॉर्म में और अच्छे ड्रेस में आकर फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पे। पीछे से मेरे समुद्र है, और जो मेरे पीछे जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टूट गया था अर्थक्वेक में 1941 में, तो उसके बाद वो डेमोलिश हो गया। उसके बाद बना नहीं पाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। तो ये 1906 में बनी थी ये जेल, और 1911 से 1921 तक 10 साल तक वीर सावरकर यहाँ पर कैदी रहे। उनके कक्ष में हम लोग गए थे, वहाँ पर जाके हमने देखा कि कितनी कड़ी परिस्थितियों में वो लोग रहे। हमारे देश के लिए अगणित लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और न जाने कितने प्रकार के त्रास सहे, न जाने कितने प्रकार के कष्ट सहे हैं। मैं समझता हूँ उन सभी के लिए हमें श्रद्धांजलि देना चाहिए। हम सभी को एक भाव भरी आहुति देना चाहिए। अपने रोज़ की पूजा में ये ऐसा सोचना चाहिए कि वो लोग थे इसलिए आज हमको भारत आज़ाद मिला हुआ है। उन लोगों को यहाँ ला कर रख दिया जाता था। जाने कितने हज़ार मील दूर समुद्र के बीच में बना हुआ ये टापू है अंडमान निकोबार। उस अंडमान निकोबार में, ये पोर्ट ब्लेयर में ये बनी हुई है जेल। इस जेल के 7 विंग थी, और एक ही आदमी 7 विंग को देख सकता था। और जो डोर होता था, डोर के सामने वेंटिलेटर होता था, वेंटिलेटर के सामने फिर डोर होता था। इस तरह से कोई देख नहीं सकता था एक दूसरे को। और 693 एट ए टाइम कैदी रहते थे। ये ऐसा कुछ यांत्रिक जो सिस्टम था कि इसमें पनिशमेंट भी था, फांसी घर भी यहीं था, फांसी भी सबके सामने दी जाती थी। और कोई ज़रा सा भी कोई बागी काम होता था, कोई किसी की भावना ऐसी निकल आती थी, तो उसको फिर रात भर का पनिशमेंट, बांध करके पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये जो यातना यहाँ मिली हैं इनको, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, सभी सेनानी माने जाएंगे, चाहे किसी भी अपराध में लाएगा हो, सभी सेनानी माने जाएंगे। उन सभी सेनानियों को गायत्री परिवार श्रद्धांजलि देता है। और कल से आरंभ होने वाले 51 कुंडी यज्ञ में हम अपनी श्रद्धा भरी आहुतियाँ देंगे उनको, और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा शांत हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, भारत माता के चरणों में स्थान मिले, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरणों में स्थान मिले। और जो पीछे मेरे देख रहे हैं समुद्र पूरा टक्कर मारता है, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के उस पार जो है वो भी समुद्र है, पूरा का पूरा वही बंगाल की खाड़ी का ही है। ये जो क्षेत्र था वो ऐसा था कि इसको क्रॉस करके कोई जा नहीं सकता था। ये बहुत ही अननिगोशिएबल एरिया, मतलब आप कहीं पार ही नहीं कर सकते, किसी तरह से किसी भी स्थिति में जा सकते। मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक दौरा है जिसमें मैं यहाँ आया हूँ गायत्री परिवार की तरफ से, और देख करके मैं यहाँ के हैरतअंगेज विवरण को सुन के वास्तव में मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे मैं इतने दिनों तक वंचित रह गया यहाँ आने से और अपने शहीदों के स्थानों को, स्मारकों को देखने से। अब यहाँ करीब 3 बिल्डिंग है, 3.5 बिल्डिंग है। बाकी 3 बिल्डिंग जो है उनको जापानी जाते जाते तोड़ के चले गए। एक भूकंप में ख़त्म हो गई। इस तरह से अब केवल 3 ही बैरक्स बची हैं, जिनका कि आपको फोटोग्राफ मिलेगा इसी वीडियो में, और उसको देख करके आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन लोगों ने बनाया। ये हमारे देश की आज़ादी का एक मील का पत्थर है जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ, भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ
सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में। पहली बार अंडमान ऐसी यात्रा निकल रही है। गायत्री महायज्ञ हो रहा है। आप सब भाई बहनों का ये सौभाग्य हमारे बीच में शांति कुंज हरिद्वार ऋषियों की तपस्थली गंगा की गोद हिमालय की छाया से हमारे बीच एक मनीषी, एक विद्वान, एक संत, एक ऋषि स्तर के व्यक्तित्व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, ये एक प्रथम अवसर और हमारी भूमि का परम सौभाग्य। इस पावन भूमि पर, इस तीर्थ पर, इस शहीदों की स्थली पर 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इसकी पूर्व वेला में भगवान वरुण का आवाहन कर, गौरी गणेश आदि देवताओं का आवाहन कर और सभी सौभाग्यवती बहनों ने अपने माथे पर वरुण देवता से परिपूरित 33 कोटि देवताओं से संपन्न मंगल कलश को अपने सिर पर धारण किया और 3 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा नंगे पैर पैदल पैदल चली हैं। आप सब बहनों का हम हृदय से आप सबको प्रणाम करते हैं, आप सबका साधुवाद करते हैं। आपने इस मंगल कलश यात्रा में भाग लिया और अब वो समय है जब भगवान कलश हमसे क्या कहना चाहते हैं। 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की प्रेरणा से श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में इस पावन धरा पर संपन्न होने जा रहा है। बहनों, ये बहुत पुनीत अवसर है जब हम ज्ञान के 2 शब्द सुने और अपने जीवन में इसको साथ लेके जाएं। कार्यक्रमों में तो आप बहुत शामिल हुए होंगे, परंतु ऐसी प्रेरणा भरी बात और ऐसे प्रेरक आध्यात्मिक वातावरण का लाभ आपको प्रथम बार मिल रहा होगा। विगत लगभग सप्ताह भर से हम भाई बहनों के मुख से सुन रहे हैं कि एक अद्भुत कार्य संपन्न हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं ने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसी वीरों की भूमि पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके इस महान विराट गायत्री परिवार के प्रमुख, हम सबके बड़े भाई, हम सबके गुरु भाई, परम पूज्य गुरुदेव के वरद पुत्र, उनके समीप बैठकर भगवान की प्रेरणा और प्रकाश को पाने वाले, भगवती गायत्री के अनन्य साधक, अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के संपादक, शताधिक पुस्तकों के लेखक और परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति की लेखनी को हाथ में थामकर सारे विश्व में भारतीय संस्कृति की दिग्विजय कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक के रूप में उनने धर्म और विज्ञान के समन्वय की बात को आगे बढ़ाया है। संपूर्ण विश्व में युवा क्रांति को गति देने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब निरंतर परिवज्जा पर रहते हैं। कभी आपने स्वामी विवेकानंद का राम तीर्थ का नाम सुना होगा। उसी परंपरा में, भगवान शंकराचार्य की परंपरा में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने जीवन को समर्पित किया है। मैं आपसे पुनः एक बार सबकी ओर से श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय डॉक्टर साहब का यहाँ पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम आमंत्रित करते हैं इस मंगल कलश यात्रा के समापन पर उद्बोधन के लिए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, ये जो 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, ये ऐतिहासिक है। इस धरती की एक जो कमी थी वो इसी की कमी थी कि गायत्री महायज्ञ यहाँ पर हो और इस गायत्री महायज्ञ के माध्यम से यहाँ का वातावरण बदले, नकारात्मकता विधेयात्मकता में बदले, नेगेटिविटी ख़त्म हो और यहाँ के वातावरण में संस्कार, सारे भूमि के वातावरण में संस्कार फैल जाएं। इसलिए ये शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ मात्र नारी शक्ति कर सकती है। नारी शक्ति माता के रूप में है और आपने यहाँ देखा होगा कोई नेता नहीं आया, कोई किसी प्रकार की किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रही।
केवल आप लोगों ने अपने सिर पे कलश धारण किया और कलश धारण करके आपने शुभारंभ किया। वहाँ से 2.5 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आप यहाँ आए। आपके माध्यम से सारे देवी देवता जितने भी हैं वो सब इस कलश में धारण होकर के, जो आपके सामने आपकी गोद में रखा है, इसमें से प्रकट होकर के आ गए हैं सर। कलश बड़ी विलक्षण चीज़ है। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और कलश आप अपने घर में जल भर के रखती हैं या अनाज रखती हैं तो उसमें रखती हैं कलश में। कलश जो है उसमें ये कहा गया है, आपने सुना होगा प्रार्थना जब हुई होगी, कि कलश के ऊपर का मार्ग, गर्दन का मार्ग और नीचे का मार्ग, तीनों में देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। ये सारा के सारा जो देवी देवताओं का जो क्रम है वो ये है कि वो जल की उपस्थिति में एक साथ रह जाते हैं। आप और हम अलग अलग रहते हैं, हम लोग साथ साथ नहीं रह पाते, आपस में हमें प्रेम नहीं है। पर जो जल होता है, जल वो आस्था का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, संवेदना का प्रतीक है। जहाँ जल होता है, जहाँ स्नेह होता है, संवेदना होती है, वहाँ सारे देवी देवता मिलकर के एक साथ बैठ जाते हैं। इसलिए इस कलश को साधारण कलश मत मानना आप। ये 3 दिन तक हमें शक्ति देगा और 3 दिन के बाद जो घर ले जाएंगे इसको, उनके घर में भी इन दिव्य शक्तियों का निवास होगा। तो ये जो कलश से हम प्रेरणा लेते हैं साथ साथ बैठने की, साथ साथ चलने की और देवत्व को धारण करके अपने अंदर इसको लेकर के साथ चलने की। भाइयों बहनों, आप यहाँ बैठे हैं, आप ये मान करके चलिए कि शांतिकुंज से, हिमालय से, गंगा माता से, सब जगह से सारी दिव्य शक्तियाँ 3 दिन के लिए सब जगह का काम छोड़ के यहाँ आ गई हैं और यहाँ पे कलश, इसमें यज्ञशाला में निवास करेंगी, यहीं रहेंगी आपके माध्यम से, आपके कलश के माध्यम से। और कोई नहीं धारण कर सकता। पुरुष धारण नहीं कर पाते कलश को, क्योंकि पुरुष धारण करने के योग्य नहीं है। पुरुष काम कर सकता है, एग्रेसिव होता है, बहिर्मुखी होता है, पर मातृशक्ति जो होती है वो रिसेप्टिव होती है, वो ग्रहण कर लेती है। तो इसीलिए मातृसत्ता को चुना भगवान ने गर्भ धारण करने के लिए कि तुम्हारे अंदर ही हम एक बालक को पनपने का मौका देंगे। इसलिए माता ही सबसे बड़ी शक्ति है जो अपने अंदर देवत्व को धारण कर सकती है। आपके माध्यम से देवत्व आया है और ये देवत्व यहाँ पूरे जितने दिन 3 दिन यज्ञ चलेगा उतने दिन यहाँ रहेगा। आपने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में पोर्ट ब्लेयर में जिसकी आवश्यकता थी यज्ञ की, इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी, उतने यज्ञ के कुंड का यज्ञ यहाँ होने जा रहा है। परंतु अब आपने आगे के लिए अपने आपको उत्तीर्ण हो गई, परीक्षा में हो गई हैं। आज जितनी बड़ी संख्या में बहनें आई हैं और भी बहनें आएंगी जब 108 कुंडी यज्ञ हम यहाँ करेंगे आने वाले दिनों में, तब उसके बाद। और मैं समझता हूँ जिस आइलैंड को देखते हुए, पोर्ट ब्लेयर की परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदलेंगी, यहाँ का वातावरण बदलेगा, यहाँ जो विभिन्न तरह की प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं वो भी अनुकूलता में बदलेंगी। इस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ से वातावरण बदलता है। यज्ञ जो होते हैं, जितने भी होते हैं, ये देवताओं को दी गई आहुतियाँ हैं। यज्ञमु देवानाम अन्न, देवताओं का भोजन है, देवताओं का पोषण इसी के माध्यम से होता है। और बिना यज्ञ किए कोई भोजन करता है तो उसको चोर कहा जाता है। इसलिए यज्ञ करना अनिवार्य है। 3 दिन आप यहाँ करेंगे, परंतु आप स्वयं यहाँ से संदेश लेके जाएंगे सबके सब लोग कि यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है और यज्ञ के माध्यम से वास्तव में हम कुछ सीखते हैं और कुछ शिक्षण लेके जा रहे हैं यहाँ से। अब आगे भी हम इसको बराबर करते रहेंगे। मेरी माँ घर की गृहिणी थी, छोटी सी, मुझे उन्होंने सिखाया बलि वैश्वदेव के यज्ञ। छोटा सा रोटी का टुकड़ा, 2-3 चावल के टुकड़े कोयले पर रखकर 4 आहुति गायत्री मंत्र के माध्यम से देके उन्होंने कहा इसको नियमित रूप से करते रहना। अब मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में तो नहीं कर पाया, पर मैं अपनी मेस जो थी मेस में करवाता था इसको नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह शाम। तो भाइयों बहनों, आप भी इस क्रम को बराबर जारी रखना, इस यज्ञ के क्रम को। और आज जो यज्ञ शुरू हुआ है ये 3 दिन तक चलेगा, तो 3 दिन तक आपको यज्ञ की व्याख्या समझ में आएगी। यज्ञ के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि यज्ञ ही इस धरती की, इस ब्रह्मांड की नाभि है। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, इस विश्व भुवन का न्यूक्लियस, कोई केंद्र बिंदु है तो यज्ञ है।
और उस यज्ञ का कोई केंद्र बिंदु है तो वो कलश है जो आपकी गोद में रखा हुआ है। आप इसको अपने सिर पे धारण कर लीजिए और यहाँ से हमारे भाई लोग भी गीत गाएंगे आपको। और कलश सिर पे जो आप रख के लाई हैं उसकी आपकी आरती उतारी गई, परंतु आरती उतारने के साथ साथ एक गीत के माध्यम से इसको रिसेप्टिविटी, अपनी ग्रहणशीलता पैदा करें। सिर पे रख लीजिए और गीत यहाँ से गाया जाएगा। मंगल कलश सजा कर निकली पोर्ट ब्लेयर की देवियाँ, मंगल कलश सजा कर निकली पोर्ट ब्लेयर की देवियाँ। घर घर यज्ञ रचाने की अब, घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली पोर्ट ब्लेयर की देवियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की देवियां। धरती पर जन्म लिया जिस धरती पर मानुषिया, जिस धरती पर जन्म लिया जिस धरती पर मानुषिया। जिस धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया, जिस धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया। कलयुग में भी सतयुग लाने हो, लाने की करती तैयारियां। ये कलश सजा कर निकली भारत की देवियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये पोर्ट ब्लेयर की देवियां। भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति, मातु भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति, सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ पिता गायत्री माता की ये राज दुलारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की देवियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की देवियां। घर घर यज्ञ रचाने की अब, घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की देवियां, मंगल कलश सजा कर निकली पोर्ट ब्लेयर की देवियां, मंगल कलश सजा कर निकली पोर्ट ब्लेयर की देवियां, मंगल कलश सजा कर निकली हे भारत की देवियां। बोलिए भारत माता की।